और अब बात हर उस गांव शहर की जहां पर जल कहर मचा हुआ है और इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे दें। मध्य प्रदेश से ये अपडेट है क्योंकि एबीपी न्यूज पर लगातार हर राज्य का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश का हाल भी बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने टूटे हुए पुल को अब बनवा दिया है। जिस पुल की वजह से लोग बाढ़ बारिश की वजह से उस इलाके से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस पुल को बनवा दिया गया है। बारिश में पुल का एक हिस्सा टूट गया था। एबीपी न्यूज ने लगातार खबर दिखाई, तब जाकर प्रशासन जागा और पुल का एक हिस्सा जो करीब 3 फीट तक नीचे धंस गया था उसको वापस बनाया गया, ताकि लोग जो दूसरी तरफ फंसे हुए हैं या कहीं भी आने जाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है, निकल नहीं पा रहे हैं, उनको इससे सहूलियत हो सके। एबीपी न्यूज पर लगातार इस बड़ी खबर को हम दिखा रहे थे, आप तक पहुंचा रहे थे, प्रशासन के कानों तक पहुंचा रहे थे आवाज को, और अब उस पुल को बना दिया गया है। सरकार ने इस पुल को बनवा दिया है। ये तस्वीरें भी हम आपको इसी पुल की दिखा रहे हैं। इसके पहले ये पुल करीब बारिश में 3 फीट नीचे तक धंस गया था, इसका एक हिस्सा, जिसको बाद में दुरुस्त किया गया। बार बार एबीपी न्यूज पर लगातार इस खबर को हम दिखा रहे थे और अपील यही थी कि प्रशासन इस समस्या को देखे, क्योंकि इलाके में बाढ़ बारिश की वजह से लोग फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, कहीं भी निकल कर जा नहीं सकते। ऐसे में पुल का टूटना उनके लिए और बड़ी मुसीबत बन गया था। लेकिन पुल को अब एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से बनवा दिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से टूटा हुआ पुल, जो बाढ़ बारिश की वजह से पुल 3 फीट से ज्यादा धंस गया था, उसको अब प्रशासन ने दुरुस्त करवाया है। लगातार एबीपी न्यूज पर हम ये अपील कर रहे थे कि ऐसे पुलों की सुध ली जाए, उन इलाकों की सुध ली जाए जहां पर लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं। बाद में प्रशासन जागा और इस पुल को अब बनवा दिया गया है। गाड़ियों को गुजरते हुए आप देख रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त इस पुल पर दरार आ गई थी और करीब 3 फीट पुल का एक हिस्सा धंस गया था। और ये तस्वीरें प्रमुखता से एबीपी न्यूज पर हमने दिखाई थी ताकि प्रशासन जागे, सरकार जागे, अधिकारी जागे, और उसके बाद इस पुल को दोबारा बनाया गया। यही हिस्सा है, देखिए ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें हम दिखाते रहे, आवाज उठाते रहे कि लोगों की मुश्किलों को हल किया जाए और इस हिस्से को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलें हल हो। जो बाढ़ बारिश की वजह से लोग मजबूर हैं, अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, अपने इलाके से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए एक सहूलियत हो, वहां से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जा पाए। करीब 3 फीट धंस गया था ये हिस्सा, दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बाद में एबीपी न्यूज पर बार बार हमने ये आवाज उठाई, उसके बाद इस पुल को बना दिया गया है। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बड़ी उपलब्धि एबीपी न्यूज के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि बार बार हम ये आवाज उठा रहे थे कि इस पुल को बनवाया जाए, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। निश्चित ही आदर्श, ये हम लोगों ने हमने जैसे ये खबर चलाई और जब वहां जाके हमने इस पुल के पास तक पहुंचना चाहा, पहले दिन तो हमने सिर्फ सिंपल खबर चलाई, दूसरे दिन हमने फिर उसकी पड़ताल करने के लिए उसके पास जाके देखना चाहा, तो वहां तक हम जा नहीं पाया, काफी कीचड़ था। मगर जैसे ही हमारे एबीपी न्यूज की टीम को जाने की खबर वहां अधिकारियों को मिली, जो सेतु निगम के लोग थे वहां, तो उसी वक्त वो लोग हमारे साथ साथ पहुंचे, हमारे बाद में पहुंचे, और उन्होंने फिर हमसे वादा किया कि आपने किसी खबर चलाई है तो हम अगले 2 दिन में जैसे ही पानी उतरेगा हम इसकी पुल की मरम्मत कराएंगे। क्योंकि मेन जो ब्रिज का मुख्य हिस्सा था वो सुरक्षित था, मगर जो एक बड़ा हिस्सा अप्रोच रोड का भी था, जो उस पुल का हिस्सा ही कहलाती है, वो अप्रोच रोड जरूर पानी मिट्टी बह गई है, तो पूरा टूट गया है, जिसके पुल से आवागमन बंद हो गया है। जिस मकसद के चलते ये पुल बना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने वादा किया था कि हम जल्दी जल्दी इस खबर को, इस पुल को चालू करेंगे। तो कल शाम तक उन्होंने इस जो अप्रोच रोड टूटी हुई थी, उस अप्रोच रोड पे गिट्टी मरम्मत करके उसको जाने लायक बना दिया। उन्होंने वादा किया है कि हम इसको ऐसा पक्का बनाएंगे कि आइंदा अगली बारिश में कभी ऐसा नहीं होगा। तो खुशी की बात ये है कि बेगमगंज को जो आसपास के गांव से जोड़ने वाला जो पीडब्ल्यूडी का पुल था, उसमें आवागमन शुरू हो गया और लोग वहां जाने लगे हैं। अब पानी भी उतर गया, ये बड़ी राहत की बात है और निश्चित ही एबीपी न्यूज के लिए उपलब्धि की बात है कि उसकी खबर का असर हुआ है और अधिकारी वहां पहुंचे और 1 दिन के अंदर उन्होंने मरम्मत करके बता दिया उसका। जी बिल्कुल, राहत की बात है ब्रजेश, और लोगों के लिए, लोगों की दिक्कतें जो हैं उन पर आवाज़ उठाना हमारा, आपका, हम सबका, एबीपी न्यूज़ का ये काम है, वही हम लोग कर रहे हैं। बड़ी मुहिम का असर भी हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के पुल जब बनाए जाते हैं उस वक्त ही अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, बाढ़ बारिश में लोग मजबूर नहीं होते एक जगह पर फंसे रहने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये अधिकारियों का यही कहना है कि ये पुल निर्माणाधीन था, उनको अभी हैंडओवर नहीं हुआ था, मगर फिर भी एक बड़ी लापरवाही तो है कि जिस तरीके से ये जो पुल का काम था, एक पूरा पोर्शन बुरी तरह नेस्तनाबूद हो गया था, चकनाचूर हो गया था, कई जगह से दरक गया था, क्योंकि जो मिट्टी में जो ठीक तरीके से गुणवत्ता वाला काम नहीं हुआ था, और जब ज्यादा पानी आया, जिस पानी की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, दरअसल ये
ब्रिज बांध जब भी बनाए जाते हैं तो वहाँ पे असेसमेंट किया जाता है कि कितना पानी आएगा और कितना पानी को ये ब्रिज झेल जाएगा। तो अक्सर गड़बड़ी उसी में हो जाती है, कम गुणवत्ता के पुल बन जाते हैं और इस चीज का कभी ध्यान पूरा नहीं रखा जाता कि जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, या जब इतना पानी आएगा तो क्या होगा। असेसमेंट में गड़बड़ी कर जाते हैं, जिसके चलते ये बार ये हादसे होते हैं। चाहे बांध का हो, मध्य प्रदेश में जो धार वाला बांध था उसमें भी उन्होंने असेसमेंट नहीं कर पाया थी कि इतना सारा पानी पहले साल में आ जाएगा, तो इसलिए ब्रिज को, उस डैम को खोलना पड़ा। और इस ब्रिज का भी यही हाल था, जब इस ब्रिज में उन्होंने असेसमेंट ठीक से नहीं किया तो इस ब्रिज का एक हिस्सा पूरा बह गया, अप्रोच रोड का। तो अब जब खबर चली उसको बना के बताना पड़ा, मगर निश्चित ही अधिकारियों की चूक थी जिसको उन्होंने माना और इसको मरम्मत करके बता दिया है कि अब उस पुल से आवागमन शुरू हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।